हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि इनके आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना है इन क्वेश्चंस में। अब आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल, और मैंने उस लेक्चर में आपको ट्रिक भी बताई थी। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल, एल मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एच होमोजीनियस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, ई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये बताया था। अब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल। सो वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x वाले टर्म और y वाले टर्म को अलग अलग सेपरेट किया जा सके, उसे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ x g ऑफ y। अब अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो dy अपॉन g ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है dy/dx इक्वल्स टू xy। अब हम सेपरेट करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा log y इक्वल्स टू x² + 2 + c। और यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट लिया है, इस वजह से हमारे ये फॉर्म आया। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे मैंने बहुत इन शॉर्ट में कर दिया है, बट सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। सो dy/dx इक्वल्स टू x²y, dy/dx, हाँ। फिर हम अभी इसे सेपरेट करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू x²y। तो हमने यहाँ पे इसे सेपरेट कर लिया, y को डिवाइड भेज दिया और x को मल्टीप्लाई में dx को ऑन इंटीग्रेटिंग हमारे पास क्या आया, log y इक्वल्स टू x³ / 3 + c। अब हम दोनों साइड एक्सपोनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e⁻ log y इक्वल्स टू e x³ / 3 + c। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर में प्लस होता है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो ये c है x³ + c, ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब e⁻c ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट का एक्सपोनेंट है, तो हम इसे मान लेते हैं एक न्यू कांस्टेंट c। और हम ये भी जानते हैं e⁻ log y इक्वल्स टू y होता है। e और log कैंसिल आउट होके y बचेगा सिर्फ, तो y इक्वल्स टू c e⁻x³ / 3। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मेरा y इक्वल्स टू c⁻x² / 2 कैसे आया। तो इसे आप आगे भी क्वेश्चंस में याद रखिएगा कि मैं कैसे इस तरह से एक्सपोनेंट लेके सॉल्व करके आंसर निकालती हूँ। बट हाँ, कुछ जगह ये रूल नहीं होता है, कुछ जगह कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। सो dy/dx इक्वल्स टू x ब्रैकेट 1 + y। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हम इसे सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास log 1 + y इक्वल्स टू x² / 2 + c, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। तो एक्सपोनेंट लेने पे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, log और एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + y इक्वल्स टू, और यहाँ पे फिर से वही चीज़ हुआ क्या कि हमारा जो e⁻c था हमने इसे एक नया कांस्टेंट c मान लिया, और हमारा e⁻x² / 2 वैसे ही रहा। ठीक, लेकिन अभी इसको आगे भी सॉल्व करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, y इक्वल्स टू c e⁻x² / 2, और ये जो +1 था इसको माइनस से भेज देंगे, तो अब ये हमारा आंसर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है समझने के लिए। dy/dx इक्वल्स टू x1 + y अपॉन y। तो अब हम इसमें dy इक्वल्स टू x y + 1/y dx, हमने dx को इस साइड भेज दिया, और फिर हमने y को यहाँ मल्टीप्लाई में और 1 + y + 1 को
डिवाइड में भेज दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम होगी और फिर बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो और थोड़ा लगे कि हाँ इसे इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसे सिंप्लीफाई कीजिए पहले, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करें। तो नेक्स्ट अब हम इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए y + 1 - 1 ऐड करते हैं। फिर हमने क्या किया, आप देखो y + 1 एक साइड, 1 - 1 अपॉन 1 + 1 -1 अपॉन y + 1, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे, dy = x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y - log y + 1 = x² + 2 + c। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, हम यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं लेंगे। वाई वी डू नॉट टेक एक्सपोनेंट हेयर, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं हम यहाँ पे एक्सपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं लेना है, हमारा यही आंसर होगा, बट फिर भी हम एक्सपोनेंट ले लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी समझने के लिए। e की पावर y माइनस log y + 1 = e की पावर x² / 2 + c। ठीक, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, एक्सपोनेंट ले लेंगे और फिर उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो हमारे पास क्या बचा, e की पावर y, और ये माइनस में था ना, -y + 1, ये देखिए e की पावर y माइनस log y + 1। ठीक, तो हम इसको अब नीचे डिवाइड भेज देंगे क्योंकि माइनस में है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेजा। अब क्या ये जो हमारा आंसर है वो y के फॉर्म में है? नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि y आइसोलेट आसानी से हो जा रहा था, बट यहाँ मुश्किल है कि हमें y के फॉर्म में नहीं मिल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वजह से हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। ऐसा क्यों, अब मैं बताती हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो हम अब तक जहाँ पे हमने आइसोलेट किया, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में हमने लॉग लिया, हमारा डायरेक्ट y के फॉर्म में आ गया। बट अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो y माइनस log y + 1 = x² + c। यहाँ पे जो log है वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक और y है। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसको उस साइड भेज दें, है ना। बहुत लोग का ये भी कहना होगा कि जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 + y = इसको इस साइड भेज दिया। नहीं, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, ये देखिए, क्योंकि ये जो हमने यहाँ एक्सपोनेंट लिया तो लॉग कैंसिल आउट होके तब हमने इसको यहाँ भेजा और y के फॉर्म में आंसर आया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लॉग नहीं है, यहाँ लॉग नहीं है। इस वजह से हम ना तो इसे लॉग कॉमन लेके एक में ऐड करके फिर एक्सपोनेंट लेके लॉग कैंसिल करके फिर y और 1 को इधर भेज दें, ऐसा हो सकता था। लेकिन जब लॉग कॉमन होता है, बट यहाँ पे लॉग कॉमन नहीं, सिंगल लॉग है और एक और हमारे पास y है, तो इस वजह से हम यहाँ पर एक्सपोनेंट नहीं लेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आगे क्वेश्चंस में। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए वर्क हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जितना मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है सब बहुत इजी है। और मुझे लगता है कि इस वजह से ये दोनों क्वेश्चन करना भी इजी ही है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में इन दोनों का आंसर देना मत भूलिएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान आंसर है, मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हमारी ट्रिक सीरीज़ स्टार्ट है एग्ज़ाम रेडी मैथमेटिक्स की
625 ट्रिक्स ऑन मैथ्स, जैसे कि इजी कैलकुलेशंस या फिर जो बहुत लेंदी कैलकुलेशंस होती है उनको इजी फॉर्म में कैसे हम ट्रिक से सॉल्व करें। लॉग, बहुत बच्चों को लॉग में लॉग सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत बच्चे रूट, क्यूब और बहुत सारी चीज़ें नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे जो टफ़ लगते हैं हमें, एक मैथ्स की स्टूडेंट रहे हूँ तो इस वजह से मुझे भी पता है कि कहाँ कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। मुझे भी कई जगह बहुत सारे चीज़ों में अभी भी प्रॉब्लम आती है। इस वजह से मैं बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करती हूँ। एक बार अगर वो ट्रिक्स आपकी प्रैक्टिस में आ गई तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन सेकेंड्स में। तो प्लीज़ मेरी ट्रिक सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।